हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेपी स्टडी। मैं सौ प्रजापत आज आपके लिए लेकर के आया हूँ परसेंटेज की सेकंड क्लास, जिसके अंदर आज हम परसेंटेज के कुछ बेसिक से क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि जो भी स्टूडेंट क्लास फर्स्ट नहीं देखे हैं वो पहले जाकर के क्लास नंबर 1 देखें, क्योंकि उसके अंदर मैंने परसेंटेज का पूरा बेसिक बता के रखा हूँ। जो आज की क्लास के अंदर और आगे आने वाली जितनी भी क्लासेज है, चाहे वो परसेंटेज की क्लासेज हो या फिर अदर टॉपिक की क्लासेज हो, उनके अंदर बहुत यूजफुल रहेगा। तो पहले आप वो क्लास देख सकते हैं। उस क्लास के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके भी वो क्लास देख सकते हैं। तो आज की क्लास बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो आज की क्लास होने वाले हैं उसके अंदर जो हमारा पहला सबसे इजी क्वेश्चन रहा, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उससे 70 अंक मिले तो वह 20 अंकों से फेल हो गया, तो उसका टोटल पूर्णांक क्या होगा। मतलब कि पास होने के लिए कितने परसेंटेज की ज़रूरत होगी, 40% की ज़रूरत होगी, लेकिन उसको कितने नंबर मिले, 70 अंक मिले हैं, है ना। 70 अंक मिले हैं तो वो फेल हो गया। मतलब कि उसको 70 अंक मिले हैं तो वो 20 नंबर से फेल हो गया, है ना। इसका मतलब कि वो यदि 20 नंबर और लेके आता तो वह पास हो जाता और उसके 40% बन जाते। ठीक है, ये तो बात बोला गया है। अब टोटल अंक कितने हुए, 90 अंक हुए, है ना। मतलब कि 40% इक्वल टू 90 अंक हो गए, है ना। 90 नंबर हो गया ना। 40% इक्वल टू आपके जो एग्जाम के अंदर परसेंटेज बनते हैं वो 100 में से ही तो बनते हैं। जैसे 100 में से आपको 95 मिल गया, 90 मिल गया, 85 मिल गया, ऐसे तो होता है। तो टोटल जो पूर्णांक होता है वो हमारा 100% का होता है। तो 100% इक्वल टू कितना आएगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब यदि 40% इक्वल टू 90 नंबर है तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं। 90/40 इंटू 100, है ना। यहाँ पे देखो 1 0 से 1 0 मैंने कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पे हो जाएगा 900/4 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, 225 हो जाएगा। ठीक है, 225 अंक। अब टोटल जो पूर्णांक है वो हमारा 225 अंक का हो गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, एक परीक्षा में 45% छात्र है वो उत्तीर्ण हुए और 1750 है वो अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, उत्तीर्ण नहीं हुए मतलब अनुत्तीर्ण हुए। तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 45% छात्र है, 45% जो छात्र है वो ही पास हुए हैं, है ना। तो फेल कितने हुए हैं, तो फेल हो गए हमारे 55% हो गए, है ना। वो 55% हो गया। ठीक है, अब संख्या के अंदर कितना देख के रखा है, 79,750। 79,750 जो स्टूडेंट है वो फेल हो गया है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, 79,750 स्टूडेंट है वो फेल हो गए, इतने छात्र फेल हो गए। ये है फेल वाले, ये फेल वाले हैं। ये जो है टोटल जो फेल होने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या है। ठीक है, तो 79,750 स्टूडेंट है वो फेल हो गए, जो 55% के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें टोटल जो स्टूडेंट है वो एग्जाम में कितने बैठे वो हमें निकालना है। ठीक है, 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। 55% की वैल्यू है वो 79,750 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे 100% इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100% इक्वल टू हमारा हो जाएगा 79,750 अपॉन 55 इंटू 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा सोल्व करना है। अब यहाँ पे मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 5 टाइम हो जाएगा और ये हो जाएगा 7, उसके बाद में 2 5 0, यही होगा ना। अब इसको यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा जो आंसर आता है वो हो जाएगा 1,45,000। 1,45,000 टोटल छात्र एग्जाम के अंदर बैठे थे। टोटल 1,45,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दी थी, उनमें से 45% स्टूडेंट पास हुए और 55 स्टूडेंट है वो फेल हुए थे। ठीक है, आ गया। आज का जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो रहा आपके सामने, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है 5:6 है। 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है। कितने प्रतिशत
छात्रवृत्ति नहीं मिलती हैं। इसके अंदर बोला है जो लड़के हैं और लड़कियां हैं, बॉयज एंड गर्ल्स है, उनका जो अनुपात है वो 5:6 है। ठीक है, 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करती है। 20% तो लड़के हैं, वो छात्रवृत्ति लेते हैं, और 25% है वो लड़कियां हैं, वो छात्रवृत्ति लेती हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, जो हमारा ये रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पे इन दोनों को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो फर्क पड़ेगा क्या? देखो इसको कैसे समझते हैं, यहाँ पे 5:6 का मतलब क्या हुआ, 5/6 हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और नीचे वाले को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना, कट पीट के वापस वही संख्या आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे मैं 10 से मल्टीप्लाई किया हूँ, तो यहाँ पे उनको मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आ जाता है 50:60। ठीक है, यानी कि 50 जो हमारे पास बॉयज़ हो गए और 60 जो है हमारे पास गर्ल्स हो गए। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो टोटल स्टूडेंट्स है वो क्लास में कितने हो गए, 110 हो गए ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि जिन बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है उनकी संख्या बताइए। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20% बॉयज़ को छात्रवृत्ति मिलती है, इसका मतलब 80% जो बॉयज़ है उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, और 75% जो गर्ल्स हैं उनको भी छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है, अब 80% जो बॉयज़ है, 80% बॉयज़ है उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, मतलब कि 50 में से 80% बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो क्या हो गया, अब यहाँ पे देखो बॉयज़ के लिए छात्रवृत्ति, बॉयज़ के लिए लिख रहा हूँ मैं, छात्रवृत्ति न मिलने वाले न। अब यहाँ पे देखो बॉयज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ, छात्रवृत्ति न मिलने वाले जो बॉयज़ हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, उनकी जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 80% है, यानी कि 50 का 80% निकालना है हमें। 50 का 80% ऐसे तो निकालते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, मतलब कि 40 स्टूडेंट जो है, 40 जो बॉयज़ है उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अब लड़कियों के अंदर देखते हैं, लड़कियों के अंदर छात्रवृत्ति न मिलने वाली जो लड़कियां हैं उनका कितना हो जाएगा, उनका कितना हो जाएगा भाई, उनका हो जाएगा 60 लड़कियां हैं टोटल। 60 में से 75% लड़कियां जो है उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। यहाँ पे टोटल जो लड़कियां हैं वो कितनी हो जाएगी, टोटल जो लड़की छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाली हैं वो हो जाएगी 45 लड़कियां। ठीक है, टोटल जो स्टूडेंट कितने हो गए जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो कितने हो जाएगी, 85 स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। यहाँ पे देखो 85 स्टूडेंट्स को है वो छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अब क्या करते हैं, 85 को हम परसेंटेज के अंदर चेंज करते हैं, तो क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स लेंगे, टोटल जो स्टूडेंट्स है वो कितने हैं, 110 है, मतलब कि 110 में से 85 स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति नहीं मिली है ना। जिसके रिस्पेक्ट में हम लेते हैं, मतलब कि 110 के रिस्पेक्ट में लिए हैं तो उनको नीचे रखना है, और जिसके लिए पूछा गया है उसको हम ऊपर रखते हैं, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो 1 0 से 1 0 मैंने उड़ा दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 850/11% हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर है। ठीक है, परसेंटेज के अंदर इनकी जो वैल्यू है वो ये हो जाएगी, और कैंडिडेट की संख्या पूछे तो 85 हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का जो हमारा 4th क्वेश्चन वो रहेगा। हाँ तो दोस्तों, आज का हमारा जो 4th क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी, यानी कि चरण ने कितने अंक प्राप्त किए, 54 अंक प्राप्त किए, है ना। 54 अंक प्राप्त किए तो उसको कितने नंबर मिले, 72% मिले थे। ठीक है, मतलब कि जो 54 नंबर है वो 72% के इक्वल है ना। अब यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे टोटल जो परीक्षा है वो कितने नंबर की थी, मतलब कि पूर्णांक पूछा है। पूर्णांक कितना होता है, पूर्णांक जो हमारा है वो 100% का होता है ना, 100% का होता है, और 100% की वैल्यू हमें पूछी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे 100% इक्वल टू लिखता हूँ, यानी कि 72% इक्वल टू 54 नंबर है, तो 100% इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 100% इक्वल टू कितना नंबर हो जाएगा, 54/72 इंटू 100। ठीक है, अब इसको हमें सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5400/72, है ना, 5400/72 हो जाएगा। अब
54/72 को हम डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आता है 75 आता है, ठीक है। यानी कि जो टोटल जो हमारी एग्जाम थी वो 75 अंकों की थी, ठीक है। आए क्वेश्चन समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा आज का 5th क्वेश्चन रहने वाला है। तो हमारा 5th क्वेश्चन आपके सामने रहा। कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा है वो आयोजित की गई। 96% छात्र है उसमें पास हुए थे और 50 है वो असफल रहे। कितने छात्र उपस्थित हुए? यानी कि उसमें 96% जो स्टूडेंट है वो क्या हुए, वो पास हो गए, है ना। तो फेल कितने हुए? बाकी बच्चे हुए 4% है वो फेल ही हुए हैं बेचारे, है ना, हुए ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि 50 जो स्टूडेंट है वो हमारे फेल हो गए, है ना। ये तो बात बोला है। एग्जाम एक हुई, उसी एग्जाम के अंदर परसेंटेज में 4% बच्चे हैं वो फेल हो गए, है ना। और काउंटिंग हमने की तो काउंटिंग के अंदर 50 जो हमारे स्टूडेंट हैं वो फेल मिले, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो 4% स्टूडेंट है वो 50 स्टूडेंट्स के इक्वल हो गए, ठीक है। 50 जो स्टूडेंट है वो हमारे टोटल 4% स्टूडेंट्स को कवर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो एग्जाम में बैठे हुए स्टूडेंट्स थे उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कितने स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम के अंदर बैठे थे, ठीक है। तो यहाँ पे 100% स्टूडेंट बैठे थे, है ना। तो 100% की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100% इक्वल टू हो जाएगा 50/4 × 100, है ना, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कितना हो गया? 5000/4 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको सोल्व करने से क्या मिलेगा हमें? इसको सोल्व करने से हमें मिलता है 1250 स्टूडेंट्स। टोटल जो हमारे 1250 स्टूडेंट्स है वो एग्जाम के अंदर बैठे थे, उनमें से 50 स्टूडेंट है वो फेल हो गए थे। जो टोटल परसेंटेज है उनका 4% कवर करते हैं, ठीक है। आया समझ में? अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करने के लिए दूंगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है वो आपको सोल्व करना है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। उसे 120 अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंकों से फेल हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका मैं आपको आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर जो 6 का हमारा आंसर होने वाला है वो कितना होगा? 375 अंक होगा, ठीक है। टोटल जो पूर्णांक है वो 375 अंक का होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो रहा, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है। एक परीक्षार्थी को 210 अंक प्राप्त होते हैं और वह 21 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो इस एग्जाम के लिए टोटल जो पूर्णांक हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वो होगा 700 अंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वो 700 अंक होगा, ठीक है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, एक क्वेश्चन है, एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। यानी कि जो 58.5 अंक है वो 78% को कवर करते हैं, है ना। तो परीक्षा वो कितने अंकों की थी? इसके अंदर भी पूर्णांक पूछा गया है ना। इसके अंदर भी पूर्णांक पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा, इसका जो टोटल पूर्णांक होने वाला है वो 75 अंकों का है, ठीक है, 75 अंकों का है। ये हमारा क्वेश्चन 6 रहा, ये 7 रहा और ये 8 रहा, तीनों में पूर्णांक पूछा गया है, ठीक है। और हाँ, आज की क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए चलते हैं। जय भारत, जय हिंद।